सेल सम्मेलन के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हमारे मिस्टर गोपाल महाजन जी और एम शर्मा साहब, एस.के. शर्मा साहब अंदर आ जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कनेक्टिविटी रोड और बीच दरिया की दूए दरिया नाल जोड़ना अज उसी सानू रिजल्ट ये लगा था कि देश जिहड़ा है उच्च शिखर ते असीं पहुंचाता है। भारतीय जनता पार्टी असें कुछ नहीं दिखना, सानू एक कमल का फुल ही नजर आना चाहिए सिर्फ। और जो आने वाले टाइम च असीं नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है और अच्छे बहुमत ये सारे चली असें लोगों की अपना एको ही लक्ष्य होना चाहिए कि असीं भारतीय जनता पार्टी को उच्च शिखर पर जाना, देश की अगे ले जाना। बहुत धन्यवाद मैं साथी श्री जेडी सिंह जी को जो कि कन्वीनर है सीनियर सिटीजन सेल के, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे आए। उनको आगे और समय मिलना चाहिए। तो पार्टी ने एक नारा दिया है, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार के साथ मैं आज के चीफ गेस्ट हैं महाजन साहब, मैं उनको दरखास्त करूंगा वो आए अपने विचार साझा करें। श्री गोपाल महाजन जी हमारे सेल के टीचर एंड एम्प्लॉय सेल के कन्वीनर मुखर्जी शर्मा जी, अपने डॉक्टर जी, सलाथिया साहब, प्रिंसिपल साहब तिलकराज जी, जगदीश जी, हमारे लगाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड भी उनकी प्रशंसा कर रहा है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो डेवलपमेंट है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है जी। तो भरपाई करते जा रहे हैं। किसकी भरपाई? मुगलों ने 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया और 70 साल हमारे काले अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस वालों ने। इन तीनों ने हिंदुस्तान को लूटा और खूब लूटा। मुगलों ने हमारे धार्मिक स्थान, मंदिर जो भी हैं उन्होंने तबाही की उनकी, और हिंदुस्तान को पूरा लूटा। हमारे मंदिरों का जितना भी से सोमनाथ मंदिर है, ऐसे मंदिरों का पूरा पूरा खजाना वो ले गए। और अंग्रेज आए, उन्होंने आके 200 साल खूब लूटा। हिंदुस्तान से जो भी चीज अच्छी मिली, हीरा जवाहरात सब ले गए। और जो हमारे काले अंग्रेज थे यहां, इन्होंने तो बिल्कुल भट्ठा बढ़ा दिया। कहने का मतलब इतना है कि मोदी जी उन 500 सालों की भरपाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में राम मंदिर की स्थापना हुई, राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई। अभी आने वाले टाइम में काशी विश्वनाथ शिव भगवान की स्थापना होगी और बहुत ही जल्दी मथुरा में भी स्थापना होगी कृष्ण भगवान की। तो कहने का मतलब इतना है कि मोदी जी चाहे जो 10 साल उन्हें मिले, डेवलपमेंट तो की, मगर इन कामों में लगे रहे, अपनी संस्कृति में को बढ़ाने में लगे रहे। आपने देखा का शिक्षा के उसमें सारी शिक्षा जो हिस्ट्री चेंज कर रही थी, औरंगजेब, अकबर, कोई वो भी उनके नाम पे सड़कें, बिल्डिंगें, और आपकी हिस्ट्री में उनके नाम थे। गोपाल महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ और सामान्य मंच, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, आए हुए सभी सीनियर सिटीजन सेल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्यारे साथियों, आपने सेल की इम्पोर्टेंस जो है एमजी शर्मा साहब से बखूबी सुनी है
कि बीजेपी में जो सेल का रोल है वो क्या है। 2021 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद नवंबर 3 को मैंने ज्वाइन की पार्टी। 1 साल के अंदर यहाँ मुझे अनाउंस किया था उन्होंने कन्वीनियर, 1 साल के अंदर मैंने 97 मीटिंग्स की लोगों के दरमियान। और मीटिंग क्या हुई, मोदी जी की जो जनहित पॉलिसीज थी उनको लेके, कि मोदी जी आयुष्मान भारत जो योजना लाई उसका बेनिफिट कैसे लोगों को मिला। लड़खड़ाते लोग जिनके पास पैसा नहीं हुआ करता था इलाज करवाने के लिए, उनको क्या, कब से विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मोदी जी की जनहित पॉलिसी जो है उनको लेके 97 मीटिंग की। और आज लोगों का पूर्ण वातावरण जो है वो पूरा बदला हुआ है। जो पहले उनको शंका थी, जैसे मेरे साथी एक बार देवेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा, इनको मैंने 1.5 साल 2 साल पहले कहा कि आइए आप सेल में, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क हुए। आज आप देख रहे हैं शर्मा साहब कि कितना बदलाव है। देखो इन्होंने हेल्थ की बात की है, करना चाहता हूं खास करके जो हमारे सीनियर लीडर यहाँ आए हैं और खुसूसन हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जिन्होंने हमें यहाँ जगह दी, और मीडिया पर्सन का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। माननीय शर्मा साहब ने काफ़ी सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया और डॉक्टर साहब ने भी 2-3 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। सलाथिया साहब ने भी कुछ लाइट्स अलग अलग सेक्टर्स में डाली। मैं सिर्फ 1-2 सेक्टर लूँगा, उसी पे थोड़ा लाइट डालता हूँ। मैं पीछे हेल्थ के बारे में जाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि हम रिटायर्ड नहीं हुए, हम रिटायर्ड नहीं हुए, वी आर नॉट टायर्ड, सिंस वी आर टायर्ड बट वी आर नॉट टायर्ड। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की 19-20 में नहीं होती तो मुझे लगता है कि हम में आधे भी नहीं होते। ये सिर्फ बीजेपी की ही एडमिनिस्ट्रेशन थी। जब कोविड जहां फैला, हजारों की तादाद में लोग पेशेंट जो थे हमारे अलग अलग हॉस्पिटलों में थे, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों पे भी। आपको ये लगता था कहीं ना कहीं हमको आज अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। एक इनसिक्योरिटी का जो भाव था वो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो हम सबके दिलों से निकाला है। तो एक बहुत बड़ा विश्वास प्रत्येक जम्मू कश्मीर के निवासी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं वो दिया है। तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश समाज के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए और आज पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विश्वास भारतवर्ष के प्रति बनाया है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और आज हम सब लोग ये कह रहे हैं, यार पूरा देश ये कह रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर एक बार 400 पार का जो नारा जो हमारी पार्टी ने दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और लोगों ने ये दिया है, दिल से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार 400 पार जो सीटें लेंगे और एक बार फिर से एक नया इतिहास बनाएंगे और तीसरी बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम सब लोग ये चाहते भी हैं और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब लोग कठुआ जिला के कार्यकर्ता हैं और जम्मू कश्मीर के में अगर जम्मू के बाद किसी जिले से जो अपेक्षा रहती है वो कठुआ जिला से हमेशा रहती है। क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कोई भी चुनाव जब अनाउंस होता है, चाहे वो डीडीसी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों का चुनाव हो, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी जिला कठुआ में अव्वल रहती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक बहुत बड़ा विश्वास हम सब पे है। हम सब लोग इस जिला के जिम्मेदार कार्यकर्ता है, जिम्मेदार नागरिक भी है, कार्यकर्ता भी है। और आने वाला समय, जिस प्रकार अभी हमारे कन्वीनर साहब बता रहे थे कि आने वाला समय जो है वो चुनावों का समय है। लगभग 1.5 महीने के बाद चुनाव होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस लोकसभा सीट से, जिस प्रकार से हमने पिछली बार 3.5 लाख वोटों से हम लोग यहाँ से सीट जीते थे, तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, क्योंकि आप सबके मार्गदर्शन से और आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से इस कठुआ जिला को
और गति के साथ हम लोग आके लेके जाएंगे और आने वाले चुनावों में हम लोग 5 लाख की लीड यहाँ से लेके जाए और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना साहब, आदरणीय हमारे अशोक कोल साहब, उनकी जो अपेक्षा हम सबसे है उसको हम उसके अपेक्षा के लिए हम सब लोग काम करें और उस अपेक्षा पे हम लोग खड़े उतरे और आने वाले समय के लिए इस सीट को हम लोग भारी मतों से जीते, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। बाकी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े सारे संगठनात्मक जो कार्य हैं वो हम सब लोगों को दिए गए, चाहे वो बूथ जनसंवाद का कार्य हो, चाहे वो गांव चलो अभियान हो। अभी पार्टी की तरफ से आप सबके ध्यान में होगा, पार्टी ने हम सबको कहा है कि हम लोग हर बूथ लेवल पे हम लोग जाएं और जो हमारे जो लाभार्थी हैं, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो ग्राउंड लेवल पर जो लोगों को स्कीम्स का जो बेनिफिट मिला है, जो लाभार्थी हैं, हम लोगों को उनको संपर्क करना है। और लगभग कठुआ जिला के अंदर हम लोगों ने इस कार्य को 2 दिन पहले शुरू करा है और मेरा आप सबसे भी निवेदन रहेगा, अपने जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको ड्यूटीज जो है अलॉट की जाएंगी, क्योंकि हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको कहा गया है कि जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है, बेशक वो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, मंडल स्तर के कार्यकर्ता है, हमारे प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता है, सबको ये कहा गया है कि एक एक कार्यकर्ता को लगभग कम से कम 25 जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। पर्सनली हम लोगों को उनके घर जाकर उनको जो सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिले हैं उसकी भी हम लोगों को चर्चा करनी है। और कई आज हम सबका, खासकर मैं अपनी बात करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैं अगर कहूँ कि इस देश समाज में देश को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो आज हमारे बीच में है, तो कहीं ना कहीं हम सबका बहुत सौभाग्य है। और आज की इस बहुत महत्वपूर्ण संगठनात्मक जो बैठक है, हमारे प्रोफेशनल सेल, एम्प्लॉय सेल, सीनियर सिटीजन सेल, उसके जम्मू से आए हुए हमारे मेहमान और इस स्टेट के, इस जम्मू कश्मीर यूटी के हमारे कन्वीनर मुखर्जीत साहब, सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ इनका हम लोग उनके साथ हमारे सीनियर सिटीजन सेल के कन्वीनर हैं प्रदेश के, इनका भी हम लोग तालियों के साथ। और मेरा कहीं ना कहीं इनसे जो सीखा हुआ है उसको डिलीवर करने के लिए मैं आज इनके साथ बैठा हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तिलकराज जी जो प्रदेश के को कन्वीनर हैं, इनका भी हम लोग अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, समय समय पर हमारी जो संगठनात्मक जो गतिविधि है वो लगातार रहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो जिला की इकाई है उसकी एक बैठक महीने में रहती है, किस दिन वो बैठक होगी, किस दिन हमारे मंडलों की बैठकें होंगी, किस दिन हमारे जो सेल्स है, जैसा अभी मुखर्जी साहब कह रहे थे कि जब इन्होंने सेल्स में इनको काम मिला था तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता था कि सेल्स क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो मेन स्ट्रीम है वो कहीं कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है, हमारे पास अलग अलग जिम्मेवारी है, कोई जिला प्रमुख है, कोई हमारा जिले का पदाधिकारी है, कोई हमारे मोर्चे का पदाधिकारी है, कोई हमारे प्रकोष्ठों का पदाधिकारी है। और आज लगभग तीनों प्रकोष्ठों के जो प्रमुख कार्यकर्ता है जो इस कठुआ जिला से व्यवस्था रखते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम सबके लिए और पूरी प्रदेश की हाई कमान के लिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं ये सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक व्यवस्था रहती है और सब लोगों को कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जो जिम्मेवारी है वो दी गई है। तो आज इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी ने ये कहा था कि जितने भी हमारे सेल्स हैं, हमारे जितने भी सेल्स हैं, प्रकोष्ठ हैं, हमारे डिपार्टमेंट हैं, सबको ये कहा गया था कि आने वाला जो समय है वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए सीनियर साथियों ने बहुत कुछ कहा। बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद।